लगातार घट रहा है यमुना का जलस्तर। दोपहर 3 बजे जो जलस्तर का आंकड़ा सामने आया है उसमें 207.19 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया है। दोपहर 3 बजे की अगर हम बात करें तो 207.20 मीटर यमुना का जलस्तर रहा है। हालांकि जलस्तर में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के ऊपर ही यमुना बह रही है। एक माइन्यूट 1 सेंटीमीटर का चेंज 1 घंटे के अंदर में वाटर लेवल में देखने को मिला है। और जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि जो यमुना का जलस्तर है वो हाल फिलहाल में 3 बजे का जो आंकड़ा है वो 207.19 मीटर दर्ज किया गया है, लेकिन जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर दर्ज किया गया है। यानी डेंजर लेवल को भी अभी फिलहाल यमुना पार किए हुए 3 बजे का जो आंकड़ा सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में फिलहाल बाढ़ आई हुई है। हालांकि इस बीच एक तरफ यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी यमुना का जो जलस्तर है वो उफान पर है। दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पंप लगाकर जल निकासी की जा रही है। सड़क पर पानी भरने से कई वाहन खराब हो चुके हैं। अब हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली की ही अलग अलग जगहों की देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं। देखिए किस तरह से सड़कों में जलभराव है और इसी जलभराव के बीच से लोगों को निकलना पड़ रहा है। अब यही एक बड़ी वजह बन रही है जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। हालांकि इन सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है इससे निकालने के लिए पंप भी लगाए गए हैं और प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पंप के माध्यम से इस पानी को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग जहां 15 मिनट में एक सफ़र तय कर लेते थे, अब उन्हें घंटों तक ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है और बहुत दिक्कतें लोगों को हो रही। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद यमुना नदी अभी उफान पर है, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली के ज़्यादातर इलाके अभी आपको पानी से लबालब भरे नजर आएंगे। कहीं बारिश का पानी फंसा हुआ है तो कहीं यमुना नदी के उफान पर होने की वजह से जो यमुना का पानी है वो अब सड़कों पर आ पहुंचा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ISBT से ITO जाने वाली सड़क पर है, जिसे आउटर रिंग रोड भी कहा जाता है। और यहाँ अब तस्वीरें देखिए कि सड़कों पर कितना पानी भरा हुआ है। दरअसल ये पानी बाढ़ का है। मेरे ठीक पीछे निगमबोध घाट है। निगमबोध घाट को भी अभी अस्थायी तौर पर बंद किया हुआ है तब तक जब तक पानी की निकासी नहीं हो जाती है। यानी निगमबोध घाट तो बंद है ही, इसके अलावा सड़कों पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। इस वजह से न सिर्फ शहर में ट्रैफिक की समस्या हो रही है, बल्कि कई गाड़ियां भी इस मार्ग पर खराब हो गई है। अगर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी की बात करें तो यमुना से सटे हुए इलाकों पर जाने के लिए मना किया जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि आप दूसरे मार्गों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन रास्तों पर पानी भरने की संभावना है और पानी भरा भी हुआ है। यहाँ सामने अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखा पाऊँ तो पंप लगाकर जल निकासी का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जल निकासी हो कहाँ रही है। ये जल निकासी की जा रही है यमुना में ही, और यमुना अभी ओवरफ्लो कर रही है। जो डेंजर लेवल है यमुना का वो 205 के पार होता है। अभी यमुना 207 मीटर के ऊपर बह रही है। हालांकि कल से स्थिति में थोड़ा सा सुधार है। हथनीकुंड बैराज से जो पानी भेजा जा रहा है दिल्ली की ओर, उसमें भी कमी आई है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और यहाँ अगर आप बात इस सड़क की करते हैं जहाँ अमूमन गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और गाड़ियाँ आपको यहाँ रुकी हुई नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अभी आप देखिए कितने बड़े हिस्से में जलभराव है। जलभराव होने की वजह से इस रोड का जो 1/3 हिस्सा है वो ही लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी में आने के बाद गाड़ियां जो है वो ख़राब भी हो जाती है। बहुत लोगों की गाड़ियां ख़राब भी हुई है। यहाँ पर अभी लंबा ट्रैफिक भी लग रहा है। फ़िलहाल गाड़ियाँ धीरे धीरे मूव कर रही हैं, लेकिन सुबह यहाँ पर ट्रैफिक की भी तस्वीरें नज़र आ रही थी और देर शाम होते होते जब लोग ऑफिस से निकलते हैं तो ये जो ट्रैफिक है और लंबा हो जाता है। जलभराव हमने देख लिया दिल्ली में, और बाढ़ का भी खतरा अभी बना हुआ है। हालांकि फ्लड डिपार्टमेंट का कहना है कि अब दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं होगी, वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चलिए बाढ़ का खतरा तो टल गया,
लेकिन ये जल निकासी कब होगी और कितने दिनों तक दिल्ली वालों को बाढ़ के इस पानी से जूझना पड़ेगा? वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी के रौद्र रूप के चलते दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इसी क्रम में दिल्ली का यमुना बाजार इलाका भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि यहां पर 10 से 15 फीट तक जल भराव देखा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। बता दें कि यमुना बाजार इलाके में बाढ़ आने पर स्थानीय लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाया गया है। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर है और एक तस्वीर दिखा देते हैं। यमुना बाजार में इस वक्त हम मौजूद है। जो सड़क है यमुना बाजार की, बिल्कुल वो पानी से लबालब भरी हुई है दरअसल, और उसके बराबर में जो रिलीफ कैंप दरअसल जो बनाए गए थे, वो तस्वीर भी देख लीजिए, वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। दरअसल जो रिलीफ कैंप है ये बनाए गए थे यमुना बाजार में जो लोग रहते हैं इनको यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन इसके अंदर तक जो पानी है दरअसल वो भर चुका है और उन तमाम लोगों को अब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन जो पानी है जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी, दरअसल आपको रिलीफ कैंप तो नज़र आ ही रहे होंगे, वो पूरी तरह से खाली हैं, पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ की भी आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं हम, क्योंकि यमुना का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है। लोग इसी पानी से होकर जाने को मजबूर भी हैं, क्योंकि उनका घर है और उसी घर के अंदर जो है हालांकि पानी भरा हुआ है, लेकिन कुछ सामान जो रह गया है काम का वो लेने लोग लगातार अपने घर के अंदर भी जा रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखा देते हैं निगम बोध घाट भी, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। निगम बोध जो घाट है वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर तक जो पानी है वो भर गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर निगम बोध घाट है और क्योंकि अंदर तक पानी चला गया है, इस वजह से जो है वो पूरी तरह से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। अब कुछ लोग जो पानी है इसी से होकर गुजर रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप क्या यहीं रहते हो आप? मेरा घाट है, बोट वोट चलाते हम लोग। अच्छा, पानी कितना है अभी इधर? भाई साहब ऐसा इतना है जो बंदा डूब जाएगा अगर ऊपर से खड़ा होकर नीचे गिर गया तो। यमुना बाजार के अब भी खतरा पूरा है, खतरा पूरा है। मैं बाहर के लोगों को हम रोक रहे हैं, हमारी तो ड्यूटी लगती है, यहाँ पे हम तो लोगों को बचाते हैं, मगर हम सरकार की तरफ से नहीं है, फ्री सेवा करते हैं। ये लोग जो यहाँ रह रहे थे रिलीफ कैंप में सारे, वो मोरी गेट नंबर 1 स्कूल में। अच्छा, हाँ वहाँ गए हुए सारे, और जिन लोगों के अपने घर थे वो अपने घर पे चले गए हो। मगर हमारा जो नुकसान होता ना भाई साहब, पिछले साल हमारी भरपाई नहीं हुई, 2023 के अंदर जो हमारा नुकसान हुआ लाखों का नुकसान था, अब भी 70-80 हज़ार का भी नुकसान है हमारा। सामान तकत वकत सारे बह गए, हमारे कपड़े अपने लगते सब बह गए हमारे। 3 दिन हो गए यही निककर पहन रहा हूँ मैं, ये पैर का हाल देखो मेरा, अपना सामान बचाने के चक्कर में दिखाना चाह रखे। ये सरकार क्या करेगी बताओ, ये हाल मेरा। और हमारे को 10,000 रुपये दिया था केजरीवाल ने, पिछली बार वो पैसे भी नहीं मिले हमारे को। अब इस बार जो रेखा गुप्ता की सरकार है उससे कहना चाहते हैं कि जो मुआवजा दो हर घाट वालों को बुला के उनके घाट के अंदर दिया जाए। 1 से लेकर 32 घाट है यहाँ, ये नहीं कि सारे इकट्ठे हो गए, आधार कार्ड ले लिया, कहते जो मैं घाट में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। घाट यमुना बाजार तो पूरा कहलाता है। अरे उधर की गली नहीं डूबी, ये तो पूरी डूबी हुई है। नुकसान की मतलब भरपाई? हाँ, जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको पैसे दिए जाए। आप भी यहीं रहते हो? हम भी यहीं रहते हैं, मुंडन करते हैं, नए काम करते हैं। अच्छा, अभी 1 नंबर मोरी गेट में गए हुए, पहले टेंट में थे यहाँ पे परसों, जब पानी बढ़ा यहाँ पे फिर दीवार टूट गई वहाँ से, फिर गाड़ी लगाई थी पुलिस वालों ने, सरकार ने मदद करी, फिर यहाँ से आगे से भर के गाड़ियों में फिर 1 नंबर मोरी गेट स्कूल में जाके शिफ्ट किया हमारे को। अब ये है कि अपना सावन वावन देखने आए हैं, जो नुकसान हुआ है उसको भी देख लें। पिछली बार तो खैर नहीं मिले थे खैर पैसे हमारे को, 10-10 हज़ार भी आए थे लोगों के, हमें सुना था मिले थे लोगों को, मगर हमारे को नहीं मिले थे। अब आप मांग कर रहे हो कि सरकार थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, सरकार भी करेगी जब तो कुछ होगा। अब देखो इतना हम कहाँ से करेंगे, हमारा काम यहीं पे है और यहाँ पे लोग बाग भी नहीं आ रहे, खर्चा कैसे चल रहा है तो क्या हमें पता है ना। सरकार कुछ करेगी तो जब तो कुछ होगा, हमारा नुकसान जो होगा। ये देख लीजिए, इसी पानी से होकर जो है लोग निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि जो पानी है अभी भी वो यमुना बाजार की जो सड़क है वो पूरी तरह से डूबी हुई है। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से आफत है। हालांकि जो यमुना का जल स्तर है और वो धीरे धीरे जो है डाउन जा रहा है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में अभी काफ़ी समय लंबा लगने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
दिल्ली के शास्त्री पार्क में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाके का अरविंद केजरीवाल ने जायजा लिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने राहत शिविर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को भी सुना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में प्राकृतिक आपदा का दौर है, लेकिन इसकी एक और भी वजह है, नालों का सही समय पर डिसिल्टिंग न किए जाना। सीवर चौक होने से, पानी बैक मारने से सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को अफगानिस्तान के साथ ही साथ उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी राहत पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल जायजा लेने के लिए पहुंचे। उनके साथ विधायक संजीव झा भी मौजूद रहे और उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और इसके साथ ही साथ डिसिल्टिंग ना होने का आरोप अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाया गया। तमाम जो लोग वहां पर मौजूद रहे और इस वक्त जो राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं उनका हाल भी उनकी ओर से जाना गया। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है। दिल्ली में खासकर जो गरीब लोग हैं, जो यमुना के तट पे रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने अपने घर खाली करके सरकार ने जो रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं वहाँ पे आने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी हम ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं। तो लोगों को कई तरह की तकलीफ़ें हैं। उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उसका कोई इलाज इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ़ है। टेंट भी ऊपर, बारिश आ रही थी लेकिन टेंट भी बता रहे हैं कल ही लगाए हैं। हमारी सरकार से निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के लिए, दूसरे नागरिकों के लिए सारा इंतजाम करे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिलीफ कैंप में पहुंचे थे, तमाम इन लोगों से मुलाकात की थी। अब ऐसे में इन्होंने कई जो चीज़ें हैं वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने रखी हैं। दरअसल किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो आ रही है, ये तस्वीर देख लीजिए। जो अरविंद केजरीवाल है यहीं पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक भी उनके साथ थे। दरअसल क्योंकि बाढ़ आई हुई है दिल्ली में, कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं। अब ऐसे में रिलीफ कैंप प्रशासन और सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। इनसे ही आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दरअसल उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत भी कर लेते। अम्मा, सब मिल रहा है खाने पीने के लिए? हाँ भैया, मिलती है। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? यहीं लोहे के पुल के पास? हम इधर जंगलवा में। अच्छा, हाँ, ये वाला खाले। तो ये तमाम लोग हैं। हालांकि उनका कहना था कि बहुत सारी कमियां हैं जो सरकार को दुरुस्त करनी चाहिए। इन लोगों के लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो करनी चाहिए। तमाम लोग जो हैं निचले इलाकों में दरअसल रहते थे और इनके लिए जो रिलीफ कैंप हैं वो बनाए गए थे। और क्योंकि बराबर में यमुना बहती है, उसी से संबंधित ये तमाम लोग यहाँ रह रहे। आप लोग यहीं रह रहे? यहीं रहते हैं भाई। क्या किस तरह की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई भी व्यवस्था नहीं है। परेशान हो गए हम तो। यहाँ पानी का टैंकर खड़ा है, सारे पानी के बिना बैठे हैं, हमारा गला सूख रहा है बिल्कुल। और ये पशु भी सारे प्यासे बैठे हैं, कल से खाली पड़ा है टैंकर। टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और जो नाश्ता वास्ता वगैरह भेजते हैं वो 1-1 बजे 12-12 बजे भेजते हैं। जब खराब हो जाता है ना खाना तब बेचते हैं, वो बेकार खाना। मैं आप लोग यहीं रहते थे पीछे की तरफ? हम पीछे खेतों पे ही रहते हैं, इधर नीचे की जमुना की खादर में। पर यहाँ पे केजरीवाल आए थे, उनसे भी आपने कहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है सरकार? हाँ, कहा है हमने उनसे, व्यवस्था कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। तो ये जो तमाम लोग हैं ये दरअसल यहीं रह रहे हैं और जो पशु हैं वो भी रह रहे हैं। कई सारी शिकायतें हैं दरअसल इनकी, जिनको दुरुस्त होने की ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है कि सरकार को इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। वहीं विपक्ष में क्योंकि अब आम आदमी पार्टी है, उनके नेता भी यहाँ पहुँचे और तमाम लोगों से मुलाकात की। दरअसल उन्होंने भी कई चीज़ों का जिक्र किया कि सरकार को बंदोबस्त करने चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए इन तमाम लोगों के लिए, जिनसे इनको राहत मिल सके। वीडियो
आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिलीफ कैंप पहुंचे हैं। दरअसल जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो यमुना है वो अपने पूरे उफान पर है और दिल्ली के अलग अलग इलाके जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता और जो विधायक है कई और साथ में अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुँचे हैं, तमाम लोगों से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे दरअसल पूछ रहे हैं कि किस तरह के हालात है, क्या कोई कमी तो नहीं है और किस तरह के बंदोबस्त उनके लिए किए गए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी के और भी लीडर हैं दरअसल वो यहाँ पहुँचे हैं। उन तमाम लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, कहाँ रहते हैं। दरअसल ये लोग जो शास्त्री पार्क रिलीफ कैंप में रहते हैं, ये लोहे का पुल है उसके आसपास ही झुग्गियों में रहते थे, जिनको अब प्रशासन की तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया है। रिलीफ कैंपों में उन तमाम लोगों को जो है शिफ्ट किया गया है। उनसे उनका हालचाल जो है अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर क्योंकि रिलीफ कैंप बनाया गया और बड़ी संख्या में जो लोग हैं दरअसल वो यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। किस तरह के हालात हैं उनके से जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के और विधायक भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हैं, तमाम लोगों से जो है चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, ऐसे में तमाम लोग जो लोहे के पुल के आसपास जो लोग रहते थे वो दरअसल यहाँ रह रहे हैं और उन्हीं तमाम लोगों से जो अरविंद केजरीवाल है वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि 2023 में बाढ़ आई थी, तब भी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, अब हालांकि विपक्ष में है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल खुद जो है लोगों के पास पहुंच रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, उसका जो जायज़ा है अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, तमाम लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में कई और इलाकों का जो दौरा है आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे और मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना पूरी तरह से उफान पर बह रही है। बाढ़ के पानी ने राजधानी के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवीश वर्मा ने दावा किया है कि दिल्ली के किसी भी इलाके में यमुना का पानी नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यमुना दिल्ली की सड़कों पर है। जिन्होंने अपना घर, अपना बाजार या फिर अपनी दुकान यमुना पर बनाई है, स्वाभाविक सी बात है कि वहां पानी आएगा। सचिवालय के पास में पानी इकट्ठा होने की खबर भी झूठी है, क्योंकि वहां हमने रेत के बोरे लगाकर नालियों को रोक दिया था और अब पानी को पंप आउट किया जा रहा है। सिविल लाइंस में पानी होता तो ये रोड पर भी पानी होता। दाएं हाथ में यमुना है, बाएं हाथ में सिविल लाइंस है, तो केवल एक ये गली है सर्विस रोड पूरे सिविल लाइंस में इकलौती जहाँ पर पानी अभी खड़ा है। इसको भी निकाल देंगे, शाम तक उम्मीद है ये पानी निकल जाएगा। हमारे सारे पंप लगे हुए हैं, तो पूरी दिल्ली यमुना में डूब गई ऐसा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अभी आपको सारी स्थिति दिखा रहा हूँ, जितनी पिक्चर दिखाई जा रही है, मैं अभी आपको एक एक पॉइंट पर ले जाकर वहाँ पे क्या स्थिति है, क्यों पानी वहाँ पर भरा है और यमुना पूरे दिल्ली में आ गई है ऐसा बार बार दिखाया जा रहा है और सारे लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत। दिल्ली में बाढ़ का संकट काल देखा जा रहा है। उफान पर यमुना नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। दिल्ली के पौष इलाकों में शुमार सिविल लाइंस का इलाका भी बाढ़ की जद में आ चुका है। कुछ ऐसी तस्वीरें आईएसबीटी से राजघाट की ओर से जाने वाले रास्ते पर भी यही देखने को मिला। इस समय मौजूद हूँ सिविल लाइन के और ये है सिविल लाइन का पाश इलाका। कल तक यहाँ पर
पानी ही पानी नज़र आ रहा था। हालांकि आज पानी कुछ कम हुआ है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार अब नीचे आ रहा है। हालांकि अभी भी यमुना जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कुछ घंटों में यमुना का जलस्तर नीचे आया उसकी वजह से पानी आपको यहाँ पर घटता दिखाई दे रहा होगा। लेकिन कल तक ये पूरा जो रास्ता था पूरा बंद था। ये सिविल लाइन को जोड़ता है पूरा 5 इलाका, इसको बंद कर दिया गया था यातायात के लिए और बिल्कुल रिंग रोड से ये सटा हुआ इलाका है। लेकिन अभी भी जो जल भराव है यहाँ पर हो रहा है। हालांकि इसको लेकर यहाँ पर पंप लगाए गए हैं। ये देखिए लगातार पंप से पानी को निकासी की जा रही है। रिंग रोड का इलाका और रिंग रोड की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पीछे रिंग रोड का इलाका और इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो काफ़ी स्लो है। अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पर अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बाधित है और काफ़ी स्लो चल रहा है क्योंकि ये जो है वहाँ पर मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री के पास वासुदेव घाट से लेकर मैं बात करूँ तो निगम बोध घाट तक सड़कों पर पानी है और उसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है लगातार कि पानी को निकाला जाए क्योंकि अब यमुना का जलस्तर भी लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। अभी तक की बात करें तो यमुना का जलस्तर ज़रूर कम हुआ है और इसकी वजह से थोड़ी लोगों को जो है वो राहत मिलती नज़र आ रही है। लेकिन अगर आने वाले समय में यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो फिर से एक बार लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो लोगों को राहत मिली है क्योंकि यमुना का जलस्तर कम हुआ है। ऐसे में अगर ये बताया जा रहा है कि बारिश की संभावना है और बारिश की अगर संभावना होती है तो फिर यहाँ पे जलस्तर बढ़ सकता है क्योंकि सीवर पूरी तरह से चौक है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।